Hello friends, today we will explain chapter 3 Glimpse of the Past for class 8th. Friends, it is a picture story in comic form. दोस्तों, आपने भी बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी। यह स्टोरी भी उसी कॉमिक फॉर्म में लिखी गई है, जिसके द्वारा हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 के पहले किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने अपना राज्य यहाँ पर इस स्टोरी में 1757 से 1857 के मध्य के टाइम पीरियड को छोटे छोटे 9 पार्ट में डिवाइड कर हमें बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कम टू दिस कॉमिक स्टोरी ग्लिम्स ऑफ द पास्ट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट। स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आज़ाद भारत को दर्शाया गया है, जहाँ दिल्ली के एक समारोह में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर एक देशभक्ति गीत गा रही हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों। और इस गीत के माध्यम से वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की आहुति को याद करने का आग्रह करती हैं। उस समारोह में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद। कहानी का जो सेकंड पार्ट है वो 1757 से 1849 के मध्य को दर्शाता है। इसमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के सिलसिले में आई, पर अपने उत्तम एवं कूटनीतिक कौशल द्वारा उसने 18th सेंचुरी में अपना प्रभुत्व फैला दिया। भारतीय राजा आपस में विभाजित तथा संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोगों को राज्यों के बीच कंटिन्यूसली होने वाली जो लड़ाई थी उसके कारण शांति नहीं मिल पा रही थी। तब कुछ राजाओं ने अंग्रेज जो सौदागर थे उनकी मदद मांगी ताकि एक दूसरे को नीचा दिखाया जा। अपनी आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण कंपनी का रास्ता और साफ हो गया और उन्होंने एक एक कर भारतीय नवाबों पर अपना अधिकार जमा। किंतु दूरदृष्टि वाले वीर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद। भारतीयों ने अब अंग्रेज कंपनी की विजय यात्रा को स्वीकार कर लिया। कुछ एक ने तो परमात्मा तथा कंपनी दोनों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने ठगों की लूटपाट रोककर देश में शांति स्थापित की। वे कहने लगे कि भारत की किस्मत अंग्रेजों के साथ जुड़ी। पर कुछ अन्य व्यक्ति दुखी हो गए। उन्होंने शिकायत की कि गोरे लोग या तो राजाओं की हत्या कर रहे हैं अथवा उनसे उनकी राजसत्ता छीन रहे। भारतीय गोरों के दास बनने सारे इंडियंस जो समय के ब्रिटिशर्स थे उन दास बनने लगे। अब कहानी का जो थर्ड पार्ट है वो 1765 से 1836 के मध्य। कुछ धार्मिक नेताओं ने सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत तथा बाल विवाह का समर्थन। उन्होंने समुद्री यात्रा करके देश से बाहर जाने को मना कर दिया। कुछ बोले कि सभी कष्टों की जड़ महिलाएं। सच यह था कि भारतीय आत्मसम्मान खो चुका। अंग्रेज उन पर अविश्वास करते थे तथा उनसे घृणा भी करते। अंग्रेज मूल रूप से सौदागर थे। उनका लक्ष्य था तेजी से धन कमाना। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगा दिया तथा कर न देने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता। उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया ताकि वे इंग्लैंड में निर्मित सामान भारत में आसानी से बेच सकें। उन्होंने इंग्लैंड से आयात किए सभी प्रकार की चीज़ों को कर मुक्त कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय कारीगरों और जो यहाँ के ट्रेडर्स थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। कहानी के फोर्थ पार्ट में राजा राममोहन राय बंगाल के विद्वान एवं समाज सुधारक। उन्होंने समझ लिया कि देश में क्या कमी। उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी पुरानी संस्कृति पर गर्व करो तथा समाज को मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाओ। राजा राममोहन राय ने बताया कि सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने विज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान के महत्व को पहचाना। उन्होंने अखबार प्रकाशन शुरू किया, पर अंग्रेजों ने 1823 में उसे बंद। वह समुद्र पार करके इंग्लैंड यह पता लगाने के लिए कि किस कारण अंग्रेज इतने बलशाली हो गए हैं। उन्होंने फिर मध्य मार्ग अपनाया। उन्होंने अंग्रेजों को शासक के रूप में स्वीकार कर लिया, पर उन्हें यह बताया कि उन्हें याद रखना चाहिए कि शासक का अपनी प्रजा के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। कहानी का फिफ्थ पार्ट 1765 से 1835 के मध्य को दर्शाता है। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते रहे। 1880 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल भेज सकते थे। भारत में अंग्रेज अफसरों को ज़्यादा वेतन मिलता था तथा वे अपने निजी व्यवसाय द्वारा भी धन कमाते।
अंग्रेज समृद्ध होते गए पर भारतीय उद्योग बंद होने लगे। गवर्नर जनरल बेंटिक ने इंग्लैंड लिखकर भेजा कि भारतीय कपड़ा उद्योग में लगे कारीगर भूख से मर रहे। भारतीयों को फारसी तथा संस्कृत पढ़ाई जाती थी। 1835 में मैकाले नाम का व्यक्ति अंग्रेज शिक्षा की सिफारिश करने, अंग्रेजी शिक्षा ऐसे क्लर्क बनाने लगी जिन्हें छोटी छोटी नौकरियां मिल जाए। पर अंग्रेजी शिक्षा ने बुद्धिजीवियों को भी पैदा किया, जिन्होंने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए जिससे वे अपने आर्थिक स्थिति तथा शिकायतों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचा सके। 1857 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन कर, उन्होंने भारतीयों की कुशलता की तो चिंता ही नहीं। भारतीय राजा और शासक उनके हाथ की कठपुतली बन गए। लोगों से उनके काम धाम और उनकी भूमि सब कुछ छीन। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जाना जरूरी। कहानी का सेवंथ पार्ट 1855 से 1857 के मध्य को दर्शाता। संथालियों ने 1855 में विद्रोह कर बहुत से यूरोपियन लोगों की हत्या। अंग्रेजी सेना में जो भी भारतीय सैनिक थे उनमें असंतोष पनप रहा था क्योंकि उनको वेतन कम मिलता था। उन्हें देश के बाहर भेज दिया जाता था। सिपाही मंगल पांडे ने गोरे अंग्रेजों पर हमला जिससे उसे फांसी पर लटका दिया। हजारों अन्य सिपाहियों को भी जंजीरों से बांध दिया गया। कुछ ब्राह्मण सैनिकों को भी पता चला कि उनकी गोलियों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कहानी के अगले पार्ट में बताया गया है कि विद्रोह के लिए तैयार रहते हुए हर गांव में संदेश भेज दिया गया कि मेरठ में हिंसात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं तथा सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया है। कहानी के अंतिम पार्ट में बताया गया है कि कैसे विद्रोह फैलता गया। अनेक जमींदार भी इसमें शामिल हो गए। लखनऊ की बेगम हजरत महल, अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना साहब, बिहार के कुंवर सिंह, सब ने पूरे उत्तरी भारत में अंग्रेजों पर डट कर लड़े। बरेली, कानपुर तथा इलाहाबाद में भी लोग भड़क गए। इस प्रकार से भारत का जो फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस था आरंभ। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस कॉमिक स्टोरी का साथ इसकी समरी को समझा होगा। थैंक यू।